हाय एवरीवन, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो हम बीएससी फाइनल ईयर का जो पेपर थर्ड है वो डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था सेक्स डिटर्मिनेशन। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्सुअलिटी क्या होती है और ये कौन कौन सी मैकेनिज्म्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन की दो मैकेनिज्म्स होती है। पहली वो जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती है और दूसरी वो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के अंदर पहली मैकेनिज्म क्रोमोसोम मैकेनिज्म, दूसरी हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म, तीसरी जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म और फोर्थ सिंगल जीन इफेक्ट, फिफ्थ साइटोप्लाज्मिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये पांच जो मैकेनिज्म है, ये पांच जो मेथड्स है, ये होता है जेनेटिकली कंट्रोल्ड। और इसके अलावा एक मेथड और होता है जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो लास्ट क्लास में हमने क्रोमोसोम मैकेनिज्म और हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म डिस्कस किया था। तो क्रोमोसोम मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कौन कौन से होता है, एक्स 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 वाई मेथड, एक्स 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 ओ मेथड और जेड 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 डब्ल्यू मेथड। तो ये हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस किया था। हैप्लोडिप्लॉइडी मैकेनिज्म या हाइमेनोप्टेरन मैकेनिज्म जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो मेल में डेवलप होते हैं और फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो किस में डेवलप होते हैं, फीमेल के अंदर। तो मतलब जो मेल होता है वो हैप्लोइड होता है और फीमेल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये दो मैकेनिज्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो आज हम जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं या फिर जेनिक बैलेंस थियरी। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। क्रोमोसोम मैकेनिज्म के अंदर हमने देखा कि ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है, कौन सा मेथड हमने देखा था, एक्स वाई एक्स 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 वाई जो मैकेनिज्म होती है क्रोमोसोम मैकेनिज्म, ये ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलती है। मतलब जो मेल होता है वो एक्स वाई होता है और फीमेल कैसा होता है, एक्स एक्स होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है पैटरसन। तो पैटरसन ने क्या बताया कि ड्रोसोफिला के अंदर तो जो वाई क्रोमोसोम होता है ये हेटेरोक्रोमेटिक होता है। ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटिक होता है और इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कोई रोल नहीं होता है, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम का जो रेशियो होता है ये क्या करता है, यहाँ पे सेक्स को डिटरमाइन करता है। और किस प्रकार से करता है कि अगर आपके पास एक्स का एक सिंगल डोज है तब तो ये क्या किस में डेवलप होगा, मेल के अंदर। और अगर आपके पास एक्स के दो डोज है, मतलब डबल एक्स क्रोमोसोम, 2x क्रोमोसोम है, तब ये किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर। तो ये बात बताई पैटरसन ने। इसके बाद सी बी ब्रिजेज सी बी ब्रिजेज ने एक थ्योरी प्रपोज की थी और उस थ्योरी का क्या नाम था, रेसो थ्योरी। तो रेसो थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम ऑटोसोम्स के हैप्लॉइड कंटेंट को अगर ए से डिनोट करते हैं तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। पहला 1x 2a का मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड ऑटोसोम्स के दो सेट आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ड्रोसोफिला कैसा है, डिप्लॉइड है। और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है, 2x 2a। अगर 1x 2a है तब तो इंडिविजुअल किस में डेवलप होगा, मेल के अंदर। और अगर 2x 2a है तब ये किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर। तो ये कौन सी थियरी है, रेसो थियरी। और इस रेसो थियरी से ही कौन सी थियरी का जन्म हुआ, जेनिक बैलेंस थियरी। दो टाइप के जो सेक्सेज हैं वो देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे इंटरसेक्स और दूसरा गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो ये दो सेक्स ऐसे हैं जिससे ये प्रूव होता है कि रेसो थ्योरी जो है वो राइट है। कि मतलब कि यहाँ पे जो एक्स और ऑटोसोम्स होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, ना कि वाई क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स कब डेवलप होता है वो देखेंगे अभी।
तो इंटरसेक्स या फिर दूसरे जो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस है, दूसरे जो डिफरेंट अबनॉर्मल कॉम्बिनेशंस है, तो वो कैसे डेवलप होंगे? वो होंगे बिकॉज ऑफ नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन, तो नॉन डिस्जंक्शन का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम का इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन। क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस के टाइम अच्छे तरीके से सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। डिस्जंक्शन की बात करेंगे। पहला जो नॉन डिस्जंक्शन है वो है नॉन डिस्जंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। नॉन डिस्जंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकते हैं, उनके सेक्सेस क्या रहने वाले हैं। तो एक फीमेल और दूसरा मेल। तो फीमेल जो है इसका जीनोटाइप क्या होगा? ए प्लस एक्स एक्स। और मेल का जीनोटाइप क्या होगा? ए प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे जो मेल है इससे दो टाइप के गेमेट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो इसके अंदर नॉर्मल गेमेट्स ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई। लेकिन फीमेल जो है ये क्या करती है? नॉन डिस्जंक्शन शो करती है कुछ केसेस के अंदर। तो उससे क्या होंगे? जो गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे हम केवल एक्स क्रोमोसोम के नॉन डिस्जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपके ए के रेस्पेक्ट में दोनों गेमेट्स नॉर्मल होंगे, लेकिन एक्स का नॉन डिस्जंक्शन होगा। तो एक सेल को तो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम मिल जाएंगे और दूसरी सेल को किसी भी टाइप का एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए एक्स एक्स और दूसरी सेल ए ओ। तो देख लेते हैं इनके क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ए प्लस एक्स 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 दूसरा कॉम्बिनेशन, ए प्लस एक्स एक्स वाई तीसरा, ए प्लस एक्स ओ, या खाली हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए प्लस एक्स, और फोर्थ ए प्लस वाई। अब हम देख लेते हैं इनका सेक्स क्या होगा। तो जो फर्स्ट है ए प्लस एक्स एक्स एक्स, तो ये कैसी होती है? ये होती है, इसको हम बोलते हैं सुपर फीमेल। सुपर फीमेल। दूसरी जो है ए प्लस एक्स एक्स वाई, 2A 2X या 2X 2A, तो ये कैसी होती है? फीमेल। थर्ड जो है इसके अंदर क्या होगा? एक एक्स है और 2A है, 1X 2A, तो ये कैसा होगा? ये मेल होता है, लेकिन ये कैसा होता है? स्टेराइल होता है। और उसके बाद अगला जो है ए प्लस वाई, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, तो ये कैसा होता है? नॉन विएबल होता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इसका तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कुछ वाइटल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये नॉन विएबल होता है। तो यहाँ पे एक तो अबनॉर्मल कॉम्बिनेशन आपको क्या देखने को मिलेगा? सुपर फीमेल। तो सुपर फीमेल के अंदर जो एक्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे 2A है 3X है, तो इस टाइप के इंडिविजुअल्स किस में डेवलप होते हैं? सुपर फीमेल के अंदर। सुपर फीमेल भी बोलते हैं, मेटा फीमेल भी बोलते हैं। तो इनके अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं और ये स्टेराइल होते हैं। तो ये तो रिजल्ट्स होते हैं आपके नॉन डिस्जंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम के। अब हम बात करते हैं नॉन डिस्जंक्शन ऑफ कंप्लीट सेट। पूरा का पूरा जो सेट है वही क्या हो गया आपका? प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं हो पाया। ठीक है, और उसके अंदर क्या हुआ? नॉन डिस्जंक्शन हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है? जैसे ये है ए प्लस एक्स एक्स, तो इससे दो सेल्स बनती हैं। तो एक सेल के अंदर तो क्या होता है? ये सारे के सारे ही चले जाते हैं और दूसरी सेल के अंदर किसी भी टाइप का क्रोमोसोम रिसीव नहीं होता है। और अगर हम स्पर्म की बात करें तो दो नॉर्मल स्पर्म आपके ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? ए एक्स एक्स एक्स, दूसरा ए एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पे देखते हैं पहला जो है फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन आपका ये क्या है? ये है फीमेल। 3X 3A, जितने एक्स हैं उतने ही ए हैं।
तो क्या किस में डेवलप हो गई, फीमेल के अंदर। अब यहाँ पे दूसरा जो केस है 2x3a, 2x3a, x का प्रोपोर्शन a से कम है, ये क्या होता है आपका इंटरसेक्स। अगर x का प्रोपोर्शन a से आधा होता है, x अगर a का आधा होता है तब तो वो क्या होता है, मेल होता है, लेकिन यहाँ पे ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है, एक से कम है आधे से ज़्यादा है, तो ये किस में डेवलप होगा, इंटरसेक्स के अंदर डेवलप होगा। इंटरसेक्स कब डेवलप होते हैं, जब मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो x और a का रेशियो है वो कितना है 2:3, 2:3। तो जैसे हम आगे देखने वाले हैं, अगर ये 0.5 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है तब ये कौन से एक्स में डेवलप होता है, इंटरसेक्स के अंदर। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम का कोई रोल सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर नहीं है। यहाँ पे केवल 2 क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, एक तो एक्स, दूसरा ए। एक्स और ए का जो अनुपात होता है वो क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हम ट्रिप्लॉइड इंटरसेक्सेस की बात करेंगे। तो एक जो ट्रिप्लॉइड फीमेल होती है, तो ट्रिप्लॉइड फीमेल के अंदर 3a और 3x जीनोटाइप इसका होता है। तो इसके द्वारा कौन कौन से ओवा डेवलप हो सकते हैं, तो जो फर्स्ट ओवा है वो होगा AA डबल एक्स। तो दूसरा जो है वो क्या होगा AX। उसके बाद जो सेकंड कॉम्बिनेशन है वो होगा AAX और AXX, AAX और AXX। तो ये 4 टाइप के ओवा डेवलप यहाँ पे हो सकते हैं। और आपके जो स्पर्म है वो क्या रहने वाले हैं, A+X A+Y। तो पहला कॉम्बिनेशन 3A 3X, दूसरा 2A 2X, 3A 2X। उसके बाद अगला 2A 3X। उसके बाद वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ अगर फ्यूजन होता है तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 3A XXY, नेक्स्ट 2A XY, 3A XY, 2A XXY। अब देख लेते हैं इनके सेक्सेस क्या रहेंगे। जो फर्स्ट आपका है 3A 3X, तो ये कैसा होता है, ये होता है फीमेल, नॉर्मल फीमेल होगा। और ये फीमेल कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। दूसरा जो है ये कैसा होगा AA 2A 2X, ये भी कैसा होगा फीमेल, लेकिन ये फीमेल कैसा है, ये डिप्लॉइड फीमेल होगा। उसके बाद अगला जो है AAA 2X, तो यहाँ पे X का नंबर जो है A से कम है और आधा नहीं है, 50% नहीं है, तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका इंटरसेक्स। क्या होगा ये, इंटरसेक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2A है 3X है, X जो है A से एक्सीड कर रहा है, इसका नंबर ज़्यादा है A से, तो ये आपका क्या होगा, ये होगा उसका सुपर फीमेल या मेटा फीमेल। उसके बाद 3A और XXY, 3A और XXY। यहाँ पे X कितने हैं, 2 हैं, A कितने हैं, 3 हैं, तो X का नंबर जो है वो A से कम है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी आपका होगा इंटरसेक्स। अगर यहाँ पे Y का कोई रोल होता तो ये मेल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे Y का कोई रोल नहीं, यहाँ पे केवल X और A का रेशो होता है, वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। इस वजह से ये किस में डेवलप हुआ, इंटरसेक्स के अंदर। अगला है X 1 है, A कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो A X से डबल है, तो ये कैसा होगा, ये होगा मेल। उसके बाद AAA XY, यहाँ पे भी X का नंबर क्या है, X का नंबर A के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। X का नंबर आधे से कम होता है, तो किस में डेवलप होता है, सुपर मेल के अंदर या मेटा
मेल के अंदर, सुपर मेल या मेटा मेल। और लास्ट जो आपका 2A 2X, तो ये आपका क्या होगा, ये होगा फीमेल। तो इस टाइप से जो इंटरसेक्स है तो ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो रेशो थियरी है वो राइट है। उसके बाद अगला जो सपोर्ट हम देखने वाले हैं वो है गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या हो, गाइन का मतलब होता है फीमेल, रिलेटेड टू फीमेल, और एंड्रो का मतलब होता है मेल। तो ये इस टाइप के इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर जो कुछ पार्ट होता है वो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है और कुछ पार्ट जो होता है वो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। जैसे मान लो कोई ड्रोसोफिला है, तो इसका आधा पार्ट जो है इसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो आधा पार्ट है इसके अंदर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है और ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। मतलब एक ही बॉडी के अंदर कुछ पार्ट जो होता है वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है और कुछ पार्ट जो होता है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो इस टाइप के इंडिविजुअल्स को हम क्या बोलते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। तो गाइनेंड्रोमॉर्फ्स कैसे डेवलप होते हैं, तो जैसे मान लो कि अपने पास एक जाइगोट है, तो ये शुरू में तो क्या होता है 2A + XX होते हैं। तो हम यहाँ पे कन्वीनियंस से केवल XX दिखा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट डिवीजन जो फर्स्ट माइटोसिस होगा, ये जाइगोट है, तो जाइगोट का क्लीवेज होता है। तो जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम जो होता है अगर वो पीछे रह जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि एक सेल को तो 2X क्रोमोसोम मिलते हैं और दूसरे सेल को केवल 1X क्रोमोसोम मिलता है। कि जो पोल की तरफ जो एक्स क्रोमोसोम मूव नहीं कर पाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो एक साइड है उस तरफ तो क्या होंगे, केवल सिंगल सिंगल एक्स क्रोमोसोम होंगे, और दूसरी साइड क्या होंगे, डबल डबल एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो इस वजह से जो एक तरफ की साइड है वो तो किस में डेवलप होगी, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी, और दूसरी किस में डेवलप होगी, मेल में डेवलप होगी। तो इस टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइलेटरल गाइनेंड्रोमॉर्फ्स। तो ये गाइनेंड्रोमॉर्फ जो है ये भी इस चीज़ का सपोर्ट है कि जो रेशो थियरी है वो राइट है। अब हम देखेंगे जेनिक बैलेंस थियरी। तो जेनिक बैलेंस थियरी जो है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले, किसने प्रपोज की, C B ब्रिजेस ने। तो ये जो रेशो थ्योरी, अब ये भी जो देखिए जो रेशो पढ़ा था अभी भी, एक्स का रेशो कितना होता है, ए का रेशो कितना होता है, बस उसी को हम वापस देखने वाले हैं। तो सीबी ब्रिजेस ने क्या बताया कि एक इंडिविजुअल के अंदर एक इंडिविजुअल के जीनोटाइप में मेल डिटरमाइनिंग जीन और फीमेल डिटरमाइनिंग जीन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जब मेल डिटरमाइनिंग जीन्स का प्रोपोर्शन फीमेल डिटरमाइनिंग जीन से ज़्यादा होता है, तब तो ये किस में डेवलप हो जाएगा, मेल के अंदर। और जब फीमेल डिटरमाइनिंग जीन्स का प्रोपोर्शन मेल डिटरमाइनिंग जीन से ज़्यादा होता है, तब ये किस में डेवलप हो जाएगा, फीमेल के अंदर, ठीक है। अब हम बात करें ड्रोसोफिला की। तो ड्रोसोफिला के अंदर ऐसे कौन से जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें एक तो होता है एक्स, दूसरा ऑटोसोम। वाई का तो कोई रोल होता ही नहीं है, वो अभी अभी हमने देख लिया था, वो प्रूव हो चुका है। तो एक्स जो है ये तो किसको डेवलप करता है, फीमेलनेस को, और ए किसको डेवलप करता है, मेलनेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशो होता है, रेशो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेशो की वजह से एक्स और ए का जो रेशो है ये क्या करता है, मेलनेस या फिर फीमेलनेस को डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इनके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर ये रेशो 1 है तब तो किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर। अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा है तब क्या डेवलप होगा, सुपर फीमेल या फिर मेटा फीमेल। अगर ये रेशो आपका 0.5 है तब ये किस में डेवलप होगा, एक मेल के अंदर, नॉर्मल मेल होगा ये। अगर 0.5 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है तब किस में डेवलप होगा, तब ये होगा आपका इंटरसेक्स। इंटरसेक्स। अगर
0.5 से कम है तब ये क्या होगा, तब ये होगा सुपर मेल या फिर मेटा मेल। अब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। पहला है आपका सुपर फीमेल, एक्स ए कितना है और एक्स और ए का रेशो कितना है, तो 3x और ए कितने हैं, 2a है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x अपॉन ए कितना आएगा, 3x 2a, तो ये कितना आ गया 1.5, तो ये क्या होगा सुपर फीमेल। दूसरा हम बात करते हैं एक नॉर्मल फीमेल की। नॉर्मल फीमेल जैसे टेट्राप्लॉइड हो सकती है, ट्रिप्लॉइड हो सकती है, डिप्लॉइड हो सकती है। तो फर्स्ट आपकी टेट्राप्लॉइड, दूसरी ट्रिप्लॉइड और तीसरी है डिप्लॉइड। तो जितने एक्स होंगे उतने ही क्या होंगे आपके ए होंगे। तो x और a का रेशियो कितना आएगा, 4/4 1, 3/3 1, 2/2 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो वो कितना आता है आपका 1 आता है। ठीक है, तो ये कैसे होंगे आपके, ये होंगे आपके नॉर्मल फीमेल। उसके बाद हम बात करें इंटरसेक्स की। इंटरसेक्स की जैसे मान लो हम दो केस की बात करें, तो एक तो आपके पास x कितने हैं 2 हैं और दूसरे आपके पास x कितने हैं 3 है। तो अगर आपके पास a मान लो फर्स्ट केस में 3 है तो 2/3 इज इक्वल टू 0.67। दूसरा 3/4 इज इक्वल टू 0.75। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.5 से तो ज़्यादा है जो रेशो है, लेकिन 1 से कम है। तो ये कैसे इंडिविजुअल्स होता है इंटरसेक्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है नॉर्मल मेल। तो नॉर्मल मेल जो है इसके अंदर x जो है आपका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक x है और a कितने होंगे 2 होंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ये आपका क्या होगा नॉर्मल फीमेल। उसके बाद जो लास्ट है वो है सुपर मेल। तो सुपर मेल में फॉर एग्जाम्पल एक x है और आपके 3a है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 0.33। तो यहाँ पे जो रेशो आ रहा है वो 0.5 से कम आ रहा है। तो ये कैसे होते हैं, ये सुपर मेल होते हैं। अब हम जो नॉन डिस्जंक्शन हमने जो पढ़ा था तो उसके हिसाब से जेनिक बैलेंस के हिसाब से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फीमेल था अपना वो था AA प्लस XX और मेल क्या था AA प्लस XY। तो नॉन डिस्जंक्शन के फलस्वरूप जो ओवा बनेंगे, तो ओवा पहला ओवा आपका क्या होगा A प्लस XX, दूसरा ओवा A प्लस O, क्योंकि X क्रोमोसोम दोनों एक ही सेल में चले गए। स्पर्म जो है A प्लस X A प्लस Y। देख लेते हैं कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन AAA XX, दूसरा AA XXY, तीसरा AAX, चौथा AAY। तो x और a रेशो की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट है x/a 3/2 1.5 किस में डेवलप होगा, सुपर फीमेल। दूसरा 2x है और 2 ही a है, कितना आएगा 1, तो ये क्या डेवलप किस में डेवलप होगा फीमेल के अंदर। तीसरा
एक्स कितने हैं 1, ए कितने हैं 2, कितने आए 0.5, किस में डेवलप होगा मेल में, लेकिन ये स्टेराइल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक्स है ही नहीं, फोर्थ केस के अंदर एक्स नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, नॉन विएबल होते हैं। तो ये तो था अपना एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉन डिस्जंक्शन। अब हम डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड फीमेल स्वयं के अंदर ऑटोसोम्स का नॉन डिस्जंक्शन होता है, उसके फलस्वरूप कौन कौन से परिणाम जो रहेंगे वो देख लेते हैं। तो आपका जो फीमेल है, पहले हम ट्रिप्लॉयड की बात करते हैं, ट्रिपल ए, ट्रिप्लेक्स, और जो मेल है ए प्लस एक्स वाई। कौन कौन से ओवम प्रोड्यूस होने वाले हैं, ए एक्स एक्स, तो दूसरा क्या होगा ए एक्स, मतलब एक सेल के अंदर 2A 2X, दूसरी सेल के अंदर एक ए एक्स। उसके बाद अगला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए एक्स एक्स, तो दूसरी सेल को क्या मिलेगा ए एक्स। अब हम बात करें स्पर्म की, तो दो टाइप के स्पर्म, ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए एक्स एक्स एक्स, दूसरा ए एक्स एक्स, तीसरा ए एक्स एक्स एक्स, चौथा ए एक्स एक्स। उसके नेक्स्ट ए एक्स एक्स वाई, ए एक्स वाई, ए एक्स एक्स वाई, ट्रिपल ए एक्स वाई। अब हम देखते हैं इनके क्या रेशो रहेंगे और इनका सेक्स क्या होगा। तो फर्स्ट है 3x3a, कितना आया x अपॉन ए, x अपॉन ए आपका आया है यहाँ पे 1, तो ये किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर। दूसरा 2x2a, x अपॉन ए कितना आया, x अपॉन ए कितना है 2/2 1, किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर। उसके बाद अगला है 3x2a, 3x है तो 3/2, तो कितना आया 1.5, ये किस में डेवलप होगा, सुपर फीमेल के अंदर। नेक्स्ट 2x3a 0.67, किस में डेवलप होगा, ये डेवलप होगा इंटर सेक्स में। नेक्स्ट अगला जो है वो 3x 2x3a 0.67, किस में डेवलप होगा, इंटरसेक्स के अंदर। उसके नेक्स्ट जो है 1x और 2a 0.5, किस में डेवलप होगा, मेल के अंदर। अगला है 2x2a, तो कितना आया, रेशो आया 1, किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर। और अगला है 1x3a, कितना आया 0.33, ये किस में डेवलप होगा, सुपर मेल के अंदर। तो इस प्रकार जो x और a का जो रेशो होता है, तो ये क्या करता है, ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स को डिटरमाइन करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनिक बैलेंस थियरी। तो इस प्रकार जेनिक बैलेंस थियरी के अकॉर्डिंग अगर आपका x अपॉन a रेशो 1 है, तब तो ये किस में डेवलप होगा, फीमेल के अंदर। अगर ये 1 से ज़्यादा है तब ये किस में डेवलप होगा, सुपर फीमेल या फिर मेटा फीमेल के अंदर। अगर 0.5 से 1 के बीच है तब ये किस में डेवलप होगा, इंटरसेक्स के अंदर। अगर 0.5 है तब किस में डेवलप होगा, मेल के अंदर। अगर 0.5 से कम है तब ये किस में डेवलप होगा, सुपर मेल या फिर मेटा मेल। तो ये आपकी है जेनिक बैलेंस थियरी। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।